वेलकम टू द आदित्य क्लासेस। और आज स्टूडेंट्स हम एक जो हमारा चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स हमारा कंटिन्यू था। आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे क्योंकि हमारे पास सीबीएसई की टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है आपके बोर्ड्स के लिए। 9 मार्च का आपका पेपर है मैथ्स का। तो उसके अकॉर्डिंग ही आज हम ये चैप्टर अपना कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट बुक में से इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका रिलेशन फंक्शन और डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी एंड जो हमारा एओडी है, मींस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसको हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं आज का ये लेक्चर। इसमें हमारा आज टॉपिक है माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर हम एक डिटरमिनेंट के निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो डिटरमिनेंट लिख रखे हैं, ये 2/2 का है, 3/3 का है। चलिए जो माइनस होते हैं इन्हें हम m से डिनोट करते हैं। डिटरमिनेंट m12, m21 और m22, ठीक है। मैं आपसे पूछ लगूं m11 की वैल्यू बताओ, आपको क्या करना है। m11 जहाँ पे एलिमेंट है उससे एसोसिएटेड होने वाली कॉलम और रो को हाइड कर देना है। जो भी एलिमेंट बचा वो m11 की वैल्यू होगी माइनर में, ठीक है। मीन्स m11 माइनर आएगा 8। मैं m12 माइनर आपसे पूछने लगूं इस प्लेस पे, इस पोजीशन पे, मींस 5 से एसोसिएटेड होने वाली कॉलम को और रो को हाइड कर दो और जो भी एलिमेंट बचे वो होगा M12 माइनर, ठीक है। बैटरी के लिए यहाँ पे मैं कहने लगूं, मुझे जो ये एलिमेंट है A11 होता है, ठीक है। ये ऐसा करे से मैं लिखूं A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। आपसे मैं कह रहा हूँ M11 हम मुझे माइनर बताओ, मीन्स ये जो एलिमेंट है इसके लिए आपको क्या करना है। ये एलिमेंट है इससे एसोसिएटेड होने वाली कॉलम और रो को हाइड कर लेना है। आप ऐसे हाइड करोगे हमें ये मिलेंगे, ये एलिमेंट्स, ठीक है ना। मीन्स हमें 2/2 का एक डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको सोल्व करना है यहाँ पे। मीन्स 8, क्योंकि ऐसे होता है और फिर ये माइनस हो जाता है। 24 माइनस 12 और यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। ये आपके पास माइनर आ गया इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए। वो किसी भी एलिमेंट्स के लिए निकालना है, उससे एसोसिएटेड होने वाली कॉलम और रो को हाइड कर देना है। जो भी हमारा 2/2 का डिटरमिनेंट बचेगा उसकी आपकी वैल्यू लिख देनी है। ये ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं अपना किसी भी एलिमेंट का माइनर। अब देखते हैं जो हमारा कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर क्या होता है, सिंपली ए से डिनोट करते हैं। अगर A11 निकालने चलूं मैं, क्या करने में पड़ेगा, -1 की पावर I और J और इंटू में M11, ठीक है। आई और जे आपने पढ़ा होगा, ये ऑर्डर होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का। मींस यहाँ पे अगर ये स्पेसिफाई कर रहा है तो ये ऑर्डर या हमारी पोजीशन स्पेसिफाई कर रहा है। मींस यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। तो अगर मैं पूछने लगू आपसे M12 का कोफैक्टर यहाँ से, तो M12 का कोफैक्टर आएगा -1 की पावर आई प्लस जे। यहाँ पे आई है 1 और जे है 2 और M12 मीन्स 6। तो यहाँ पे -1 की पावर 3 इंटू में 6 मीन्स ओड पावर है -6 आ जाएगा, ठीक है। कोफैक्टर की वैल्यू ये आ गई। स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। हमें यहाँ पे देखना है एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। आपने मैंने कहा आपसे एक मैट्रिसेस दिया 1 2 5 6 7 8 4 9 और यहाँ पे मान लिया मैंने 3, ठीक है। ये मैट्रिसेस है, मैंने कहा आपसे एडजॉइंट निकाल दो। इसका एडजॉइंट क्या होता है, कुछ नहीं होता। हमें इस मैट्रिसेस के क्या लिखने हैं, कोफैक्टर लिखने हैं, उसमें ट्रांसपोज कर दे। फ्रेंड्स आपसे कहने लगू ट्रांसपोज ए लिखो, ट्रांसपोज ऑफ ए। कुछ नहीं करना होता है, जो भी कॉलम में लिखे हैं उन्हें रो में लिख दो और ऑर्डर चेंज कर दो। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉलम लिखी है उसे ऐसे लिखो 1 6 4 2 7 9 और 5 8 और 3। देखो हमने बिल्कुल ही ऑर्डर इसका चेंज कर दिया, ठीक है। आप दूसरी तरह से कर सकते हो, 1 2 5 भी लिख सकते हो, बात वही रहेगी। 6 7 8 आ जाएगा, 4 9 और 3 आ जाएगा। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए। फ्रेंड्स देखते हैं कैसे हम एडजॉइंट निकालते हैं और कैसे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ एडजॉइंट क्या होता है हमारा। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिखने लगूं, आपको क्या करना है, यहाँ पे
जो मैट्रिसेस के कोफैक्टर्स आएंगे मीन्स A11 A12 A13 A121 A22 A23 A31 A32 और A33 कुछ ऐसे आएंगे। मैंने एक इनका क्या बना लिया, एक बॉक्स बना लिया। अब आपको क्या करना है, ट्रांसपोज ए ऑफ ए निकाल देना है। मीन्स A11 A21 A31 A21 ए नहीं, ठीक है, ये सब है A12 A22 और A32, ठीक है, A13 A23 और A33। सिर्फ आपको ये करना है, ठीक है, मीन्स कोफैक्टर्स निकाल के और उनका ट्रांसपोज ले लेना है आपको। ये आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। इसका मैं इस जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 9 का है। इसका मैं आपको इनवर्स भी निकाल के दूंगा, एडजॉइंट भी। सबसे पहले निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलता है, सबसे पहले हमें माइनस निकालने पड़ते हैं। -1 आई प्लस जे, और यहाँ पे लिखना पड़ता है, ये होता है कोफैक्टर। A11 अगर निकालना है M11, ठीक है, कुछ ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आई और जे, तो फॉर्मूले के लिए भी करेक्ट हो जाएंगे आई और जे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, हमें क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, एडजॉइंट निकालना है ए डी जे ऑफ ए, ठीक है। ये देखते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था साइन कैसे लेने होता है, क्योंकि -1 की पावर आई प्लस जे कर रहे हैं ना, तो उसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे आप, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। स्टूडेंट्स देखते हैं, एजेंट ऑफ ए निकालना है हमें। मैंने आपको बता रखा है साइंस क्या लेने होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। मैंने आपको आपको बताया था हम कोफैक्टर निकालते हैं ए, अगर 1 1 आई और जे निकालना हो हमें, तो -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे लेना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल सकता हूँ किसी भी मैट्रिसेस के एलिमेंट से, ठीक है ना। मुझे क्या निकालना है, ये साइंस इसीलिए यूज होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। मुझे फर्स्ट एलिमेंट के लिए यहाँ पे कोफैक्टर लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो 4 ए डी जे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, ये फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट कोफैक्टर चाहिए। ये जो एलिमेंट है फर्स्ट, इसके कोरस्पॉन्डिंग उसका आप हाइड करो, इससे एसोसिएटेड होने वाले कॉलम को और रो को। आपके पास ये बचेगा 2/2 का, इसे सोल्व करो। -1, क्योंकि ऐसे पहले मल्टीप्लाई होती है ऐसे, यहाँ पे जब इसे सोल्व करो -1 और ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। -1 यहाँ पे -1 लिख दो, बस इतना करना है आपको। फ्रेंड्स फाइंड करते हैं सभी एलिमेंट्स के लिए, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो कि मैं इस एलिमेंट्स के लिए एडजॉइंट जब निकालने चलूंगा, तो इससे होने वाली रो को और कॉलम को मैं हाइड कर दूंगा, बचेगा 4 -7 और ये। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 4 ही आ जाएगा, कि इधर जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सभी एलिमेंट्स के लिए लिख रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैच कर लेना आपका सही है या नहीं है, ठीक है। 3 और 8 और 7 और ये आ जाएगा माइनस और 1 4 और ये 1 -6 मीन्स -5 और ये हो जाएगा +5, क्योंकि मैंने क्या था वहां पे पहले से ही माइनस था, तो मैंने साइन की मल्टीप्लाई कर ली और ये हाइड करके 2 और -2 -21 और प्लस और 23 और ये हो जाएगा हमारा 2 4 -7 और 11, ठीक है, -11 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से क्या था हमारा जो साइन था वो यहाँ पे माइनस था, ठीक है। और ये 0 और -3 और -3 और माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3। ये हाइड करके 0 और 12 -12, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि -12 आया और माइनस यहाँ पे आया, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 हो जाएगा पॉजिटिव। 1 -2
और -4 -6 और ये आ जाएगा यहाँ पे -6। एडजॉइंट में बताता हूँ आपको। यहाँ पे -1 था, ठीक है, और -4 1 5 23 11 3 12 और -6। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक कर लिया। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलेगा आपका, एडीजे ऑफ ए, क्योंकि अभी आपने निकाल लिया कोफैक्टरशिप। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। मीन्स जो कॉलम में लिखे हैं उन्हें रो में लिख दो। -1 5 और 3 -4 23 और 12 और 1 -11 और 6, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख दिया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए। आपको मैंने कहा ए इनवर्स निकालना है, ठीक है, डिनोट ऐसे करते हैं ए इनवर्स। क्या करना होता है, एड डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो, आपका इनवर्स आ जाता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंडिंग ए विद रेस्पेक्ट टू R1। रो 1 के लिए मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट तभी फाइंड होता है जब हम किसी एक रो के या कॉलम के रिस्पेक्ट में हम अपने मैट्रिसेस को एक्सपेंड करते हैं। तो R1 के लिए मीन्स 2 को हाइड कर लो, वो आ जाएगा -1। क्योंकि जब आप देखो 2 को हाइड करोगे, 2 से एसोसिएटेड होने वाली कॉलम और रो को, तो ये 2/2 का ये बचेगा। और जब इसको सोल्व करेंगे, जो ये 2 है और 0 की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, -1 आया है। क्या होता है, प्लस यहाँ पे जो साइंस थे वही होते हैं, बीच में आ जाएगा माइनस और 1 जीरो R1 एसोसिएटेड होने वाली रो 4 आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा 7 इंटू 0 हो जाएगा 0, ठीक है। बीच में आ जाएगा ये प्लस और 3 और एसोसिएटेड होने वाली कॉलम और रो को हाइड करेंगे, तो ये बचेगा 4 टू जा 8 और -7 और -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी +7, बट बीच में क्या है, नेगेटिव, मीन्स 8 -7, ठीक है। -2 -4 और ये आ जाएगा हमारा +3 और 1, ठीक है। -2 -4 और +3 -6 -3। हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा -3 आया, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा है, तो ए इनवर्स हम क्या देंगे, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/3 और -1 5 और 3 -4 23 12 -11 और 6, ठीक है। क्या करा मैंने, -1/3 और ये जो एडजॉइंट था वो वैल्यू लिख दी। आई होप आपको ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था माइनस एंड कोफैक्टर्स का, और यहाँ पे हमने जो सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो कवर किया है, वो एडजॉइंट और इनवर्स का क्या है। यहाँ पे इनवर्स थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा ही डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 7 मार्क्स में। हालांकि इससे थोड़ा हार्ड आएगा, डिजिट्स थोड़ी बड़ी होंगी, बट आप कर सकते हो। यही एक मेथड है, इससे जो ज्यादा हार्ड था वो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, वो CBSE अब यहाँ से हटा चुकी है। तो आई होप ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।